सर हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट, तो देखते हैं कि आप क्या पोस्ट करते रहे हैं। वाह वाह। अच्छा जी, मेरा तारीख मेरा नहीं फकीरी है, हाँ, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हाँ। लेकिन उस तस्वीर के साथ सबसे खूबसूरत चीज जो है, आप वो दो इंसिग्नियाज देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल। एक चांद तारा और एक मेरे वालिद का नाम है। अच्छा, नवाज जी। ओके। तो वो मेरा मानना है कि आप अपने बारे में जो कुछ बदलना चाहे बदल लें। आप दो चीज़ें अपने बारे में नहीं बदल सकते, ना आप अपनी वल्दियत बदल सकते ना वतनियत। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात थी जी। ये एक और तस्वीर आपकी, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में इरफान खान, सोल रेस्ट इन इटर्नल पीस। हाँ जी सर ये कब की तस्वीर है? लगाई आपने गालिबन बाद में है ये शेयर की थी निगत ने। हसन ज़िया है, बरकत है, मैं हूँ और इरफान खान जो एक्टर हैं मरहूम इंडियन, वो आए हुए थे। ये कराची आए थे जब? कारा फिल्म फेस्टिवल था जो हसन ज़िया कराते थे। बिल्कुल। सो ये आवारी टावर्स की इरफान खान और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करने लगे थे। अच्छा जी जी जी। ये मीटिंग उस दिन की है। ओके। ये दुबई में शूट होना था, ये उस जमाने की बात कर रहा हूँ। यस ओके जी। हाँ, ये आपके वालिद साहब की तस्वीर, आप कहते हैं Today marks the anniversary of my beloved father's passing, a man of unwavering principles and boundless wisdom. In this picture, a 3-year-old sits in his lap, cradled by the very hands that shaped my life. His words, do not lie, do not beg, do not steal, were not just advice, but a guiding philosophy I carry with me every day. तीन चीजें। These have been very important pillars That's in your life. all I do. That's all I know. इसके अलावा मुझे पता ही कुछ नहीं। Do not lie, do not beg, do not steal. झूठ नहीं बोलना, भीख नहीं मांगनी और चोरी नहीं करना। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त यूनिवर्सल रूल जो कि आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी बच्चा कर सकता है, किसी कल्चर में भी आप रह रहे हो तो ये रूल वही रहते हैं जो कि ये उन्होंने बताए थे। एंड व्हाट अ ग्रेट फिलॉसफी टू गिव स्पेशली टू द किड्स, और उस एज में भी सिखाना उनको कि ये तीन चीज़ें याद रखिएगा। ब्रिलियंट जी। सर लिखते हैं आउटरेजियसली प्राइस्ड, आई विल सेटल फॉर जस्ट वन ऑफ दीस। ये क्या चलगोजा है सर? चलगोजा है। अच्छा तो ये पता नहीं किस 2019। अच्छा लिए तो ज़्यादा ही थे सर। लेकिन बड़ी नायाब चीज़ है, नायाब चीज़। उसके बाद भी आपने लिए कभी? 2019 के बाद आप? उसके बाद एक दो दोस्त इधर उधर पोस्ट हो गए थे। अच्छा, उन्होंने दे दिए, वहां से आ जाते थे। वहां से आ जाते थे, खुद नहीं आपने उसके बाद ये पैसे इस पे किए? जी बिल्कुल। चलगोजा नो डाउट एक बहुत नायाब चीज होता जा रहा है जी। अच्छा जी, आप एक स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, यू आर नंबर 89420593 टू जॉइन थ्रेड्स। एट द एंड ऑफ इट ऑल वी आर ऑल जस्ट अ नंबर इन द 0101 बाइनरीज। दैट्स ट्रू। तो आप इसकी मिसाल ऐसे लें, इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, नंबर्स ही है ना। एक आपका प्यारा करीबी इंतकाल कर जाता है और लेट्स से उसका नाम है अलिफ, और मिनट में आप उसको अलिफ से कहते हैं मैयत। आपकी सारी शनाख्त विद इन दैट सेकेंड दैट यू डाई खत्म हो जाती है। तो वी आर नंबर्स एट द एंड ऑफ द डे। यू आर रिकग्नाइज्ड एज अ नंबर, वेदर इट्स योर CNIC नंबर, वेदर इट्स अ पासपोर्ट नंबर। तो इन द एंड बाइनरी है ना। बाइनरीज में हम जिंदा रहते हैं, चाहे हमारे किसी लॉजिक की, आइडियोलॉजी की बाइनरी हो या और पैराडाइम की बाइनरी हो। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि एक वो कंपनी जो कि अपने थ्रेड्स लेके आ रही है, इंस्टाग्राम, सो इन अ वे मोर सॉफ्टर साइड ऑफ देन ट्विटर, नाउ एक्स, वो बजाय इससे कि आपसे कनेक्ट करे, आपका नाम लिखे, बिकॉज इट्स नॉट अ बिग डील, वो आपको नंबर कह के एड्रेस कर रही है। बहुत ही डिस्पैशनेट किस्म की इंटरेक्शन है। हाँ कि आप ये नंबर है भाई। हाँ, बहुत डिस्कनेक्ट है, बहुत बड़ा। तो ये आई फाउंड इट वेरी फनी। ओके हाँ जी, ठीक है जी। So people know the characters, very few ever meet the man behind them. Fewer still get to know him, and perhaps only a handful ever truly understand him. That's true. That's true for everyone. बिल्कुल ऐसे ही है ऐसा नहीं? बिल्कुल। तो कितने लोग हैं जिन्होंने अंडरस्टैंड किया? बहुत कम। टाइम नहीं है आपके पास, किसी के पास, किसी के लिए अपने अलावा। मफाद जो होता है ये इंसान की इंस्टिंक्ट का हिस्सा है, आज़ादी की तरह आपकी जिबल्लत में। तो आपके पास टाइम नहीं होता, बहुत जल्दी में हैं हम, बहुत जल्दी में, इसलिए नहीं टाइम स्पेंड करते किसी को जानने के लिए। मैं तो बहुत किसी के बारे में राय कायम करने में बहुत टाइम लगाता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये उस इंसान के साथ ज़्यादती है जिसके बारे में मैं तासुर या राय कायम करने लगा हूँ, बगैर जाने माने वक्त गुजारे। तो कम लोग हैं जो मुझे, बहुत कम है जानते, और मैं शायद खुलता भी नहीं हूँ इतने आराम से।
ओके हाँ जी। फोन पर आए मैसेजेस और हाथ के लिखे खत कैन दे एवर बी कंपेयर्ड? हाँ, ये अगेन मेरे एक दोस्त हैं, वो रिकवर किया, उन्होंने सरवाइव किया, ही फॉट कैंसर, और मुझे आज कह रहे थे वो जो डॉक्टर जिसने सक्सेसफुली वो जो पेनाइन था तो वो निकाला ऑपरेशन करके, उसको मैं क्या भेजूं? तो मैंने कहा आप अपने हाथ से ख़त लिख के भेजिएगा, ये बहुत रेयर चीज़ है। बिल्कुल। तो आई स्टिल बिलीव, पता नहीं आपने लास्ट कब लिखा ख़त इस दानिश के साथ के ये आप कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं किसी को लिखने के लिए, बहुत खूबसूरत अमल है। मैं अब भी करता हूँ, कम लेकिन करता हूँ। शादी मेरा मसला है, मेरी राइटिंग इतनी बुरी है एक्चुअली में कि मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो वो उसके बाद पढ़ने में 4-6 दिन 4-6 लोग लगाते हैं। अच्छा, तो खत बेचारा अच्छा। अकेला आदमी कहाँ पढ़े किससे? हाँ, वो ये मुझे भी पढ़ अच्छा के है। सुनाना पड़ रहा होगा फिर। अच्छा चले हो सकता है, लेकिन आई स्टिल फील नहीं ऑफ कोर्स आई टोटली It's a एग्री, वो जो एफर्ट और वो जो है beautiful, वो it's a उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जो कि मैसेजेस तो खैर बिल्कुल ही अब डिस्कार्ड हो जाने वाले हैं। 2024 हाँ। 2024 में आप ये कहते हैं जी। अच्छा, तो आप सिगरेट का यही वाली जैकेट है। यही वाली जैकेट है और सिगरेट पीते हुए हाँ जी, not performing, becoming caught in the smoke between thought and instinct, this is where the scene is born. अग्रीड, आई एग्री। सर आप एक दिन में कितने सीन करते हैं ड्रामे में? डिपेंड करता है कौन डायरेक्ट कर रहा है। बड़ा आमतौर पे अच्छा एवरेज 8-9। तो 8-9 सिगरेट तो ये हो गए। उसके अलावा कितने पी लेते हैं? सवाल अच्छा है, और हर इंसान की वीकनेस है, शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, शायद मेरी ये है। सिगरेट बिल्कुल। इस पर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो एक तरह से वो हो जाएगा कि मैं इंडोर्स कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं नंबर भी नहीं देना चाहूँगा। मैं ज़्यादा पीता हूँ। मगर आप ज़्यादा पीते हैं, मगर वो एक चीज़ तो बुरी है, ये तो मैं कहता हूँ हमेशा, कम से कम इतना तो इंसान। लेकिन मुझे लगता है कि अभी पिछले दिनों मेरा एक क्लिप बहुत वायरल हुआ, मेरा ही पॉडकास्ट है दोस्तों का। हाँ जी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का एक पॉडकास्ट है अच्छा जिसमें मैं होस्ट हूँ, क्योंकि अली सलमान बिजी था तो 13 किस्तें मैंने कर दी। ठीक है। उसमें मैं सिगरेट पी रहा हूँ, अच्छा टैक्स पेड सिगरेट पी रहा हूँ, जिस पे हुकूमत पाकिस्तान मुझसे टैक्स लेती है, मैं पैसे देता हूँ। जो मेरा गेस्ट बैठा है वही मेरा दोस्त है, उसको मेरे से प्रॉब्लम नहीं है सिगरेट पीने के, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम शुरू हो गई। उफ, जो उन्होंने कोई एंड कर दी ना जी, गलीज बातें लिखने से लेके क्या क्या। और मैं सोच रहा था कि हम सिगरेट को इतना स्टिग्मा बना दिया, हमने स्टिग्मेटाइज करते हैं, झूठ बोलने को नहीं करते, सर नजर नहीं आ रहा होता ना धुएं की सूरत में। टैक्स चोरी करने को नहीं, हाँ हाँ वो तो अपने मन में डूब कर पाले सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो सिगरेट के पीछे पड़ गए वहां से, एंड द काइंड ऑफ फिल्थ दे रोट अगेंस्ट मी। बड़ा मुझे बड़ा दिल बुरा हुआ मेरा कि यार आधे से ज्यादा जो बोल रहे होंगे वो रोड पे गाड़ी के पीछे गाड़ी नहीं चला सकते। टैक्स क्या होता है उनको नहीं पता होगा, और मोरालिटी का कंपस क्या हाथ में उठाया हुआ कि सिगरेट पी रहा था शो में। मेरा शो है, मेरी मर्जी है यार, मेरे पैसों से लिए, मैंने चोरी नहीं की है, टैक्स दिया है, हुकूमत टैक्स लेती है। पाकिस्तान टबैको बोर्ड बाकायदा टबैको की काश्त के पैसे भी लेता है, राइट? सो इट्स अ चॉइस। कम से कम पिंकी कोकेन वाली की लिस्ट में तो नाम नहीं आया ना मेरा। सिगरेट ही है यार, इट्स ओपनली अवेलेबल इन द मार्केट। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो इसलिए मैं वो, आपने ये भी तस्वीर दिखाई है मुझे, वो पूरा वो फ्लैशबैक चला है वो। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था। ओह ह्यूज, बिला वजह की कंट्रोवर्सी, ओके। बिला वजह की, मगर नहीं, यकीन मुझे करें। खुशी हुई जान के कि पिंकी कोकेन वाली की लिस्ट में नहीं है, चाहे अशर तंबाकू वाले अच्छा के पास आपका भी हो। चेक किया, आप भी नहीं है। आप भी क्लियर है, मगर तंबाकू वाले भी लिस्ट पे नाम आ सकता है। ये लाजमी आए। लाजमी, तो वो एक और बात है जी। आगे दिखाइए। ट्राइंग एंड ट्राइंग द चकवाल साफा द मेन फोक ऑफ द फैमिली विल बी वेयरिंग एट माय डॉटर्स वेडिंग। हाँ जी, सर ये 2014 की, हाँ जी, ये वाज इट एट हर वेडिंग जो आपने? या वो ट्रायल हो रहा था। ओके, आपका ताल्लुक चकवाल से है, आपने कई बार ये जिक्र भी किया है। ऑल्दो बोर्न इन कराची, मगर माय रूट्स आर देयर। रूट्स आर देयर। आप जाते हैं कभी हाँ चक्कर जी, लगा? हाँ जी, क्यों नहीं जाता। हाफ ऑफ माय फैमिली स्टिल लिव्स अच्छा, स्टिल लिव्स देयर चकवाल में, गांव में रहते हैं। ओके। कई तो इंग्लिश तो दूर की बात है, उर्दू भी नहीं बोल सकते हैं, वो बोली बोलते हैं। कहीं पे लगता है कि ये जो थोड़ा सा एक जहन के अंदर जो एक जिद वाला आंसर है, ये भी कुछ पीछे मट्टी से आ रहा है। जिद नहीं है, असूल है। हाँ मतलब चले, दैट्स अ बेटर वर्ड। ठीक है। आज कोऑर्डिनेशन हो रही थी आपके शो में आने के लिए। आपकी कोऑर्डिनेशन की टीम ने कहा 1:50 पे गाड़ी आएगी, तो मैंने 147 पे लिखा कि इट्स 147 148। आई होप यू रिमेंबर 150 हमारा पिकअप टाइम है। खड़क करके 150 पे आपकी गाड़ी पहुंच गई और मैं 151 के अंदर चल चुका था यहाँ आने के लिए। ये रेजिमेंटेशन अच्छी चीज है, बिल्कुल। तो डिसिप्लिन होना बहुत अच्छी बात है।
और अपनी बात पे कायम रहना। लेकिन अगर आप गलत हों, किसी को बताना नहीं चाहिए, आपको बावर नहीं कराना चाहिए आपको कि आप गलत थे, आपको खुद माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जो बात आप सही करते हैं और असूल की है, उस पर फिर कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता। मैं मानता हूँ इसको, और ये हमारे खित्ते में बहुत है ये बात। तो ये जो स्ट्रेंथ है, ये कहीं पे आपको लगता है वीकनेस कि भी है। वीकनेस भी है। ये वीकनेस भी है ना जी, कि आपको पता है कि यहाँ पे मैं अगर चुप रहूंगा मेरा मफाद हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। लेकिन वीकनेस ये कि आप चुप नहीं रह सकते, आपको बोलना है। द ओल्ड NIC, हाँ जी, मतलब कि ये तो बहुत ही को पुराने वाला डिजाइन है। हाँ जी। अब जो आप देख रहे हैं वो 3rd है। मुशर्रफ साहब के दौर में आपने डिजिटल किया, उससे पहले ये वाला चलता था। उससे पहले ये था। ओके, 47 से लेके, अच्छा 47 से लेके ये चलता लास्ट था। यही चला। आई थॉट कि एक बुक होती थी शायद पे किसी जमाने में। नहीं सर, नहीं। ये वाला ही था। और जब हम रिपब्लिक बन गए हैं, उसके बाद से, उससे पहले हम डोमिनियन थे 1956 तक। 56 में हम इस्लामिक रिपब्लिक बने थे, ठीक है। उसके बाद से है। और फिर ये मुशर्रफ साहब के दौर में एक चेंज हुआ, फिर डिजिटल कार्ड है, और फिर सिम वाला अब 3rd आ गया। सिम वाला तो वो 3rd, उसी में एक मॉडिफिकेशन 3rd जनरेशन है जी। ठीक है। हाँ, चाइल्डहुड सर, ये कभी हम खूबसूरत थे किताबों में बसी खुशबू की मानंद। हाँ, ये आप है। अच्छा, मैं कहा शायद किसी बच्चे की तस्वीर है आपके। ये तो आप कितने साल के होंगे? आई डोंट नो, 4 साल 5 साल। ये वो दौर है जब मुझ पे ऑटोमेटिक रिसाइटल्स होते थे। अच्छा। मैं आधी रात कोट के शेर बोलता था उर्दू में, तो मेरे जो सिबलिंग्स थे वो डर के भाग जाते थे कि जिना आ गया इस पे। दिस इज दैट टाइम। अब तो वो कहते होंगे कि जिन तो मुस्तकिल इसी के अंदर है। हाँ, इसी के अंदर है, ये खुद है। ये खुद है। ठीक है। कुकिंग फॉर फ्रेंड्स एंड होस्टिंग देम इज अ वेरी कॉर्डियल एक्सपीरियंस। हाँ सर, ये आपने बनाया हुआ है? हाँ जी, आई लाइक टू कुक। और ये आप कहाँ करते हैं? किचन में। नहीं, मतलब किसके किचन में? अपने किचन में। अच्छा। और ये खास आप दोस्तों के लिए ये वाला बनाते हैं? बहुत हैं जो आते हैं, इवन अगर लाहौर 1-2 दिन के लिए हमारे एक्टर्स दोस्त वगैरह आते हैं, तो वो कोशिश करते हैं एक मील मेरे से खा के जाएं। और ये कब से सर है? शुरू से मुझे पसंद है बनाना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से बड़ा हुआ, मुझे लगता था कि मुझ नहीं तो कुछ नहीं, मर्द जो है उसको झाड़ू नहीं छू सकती। बुरी बात है कि मर्द को झाड़ू छू जाए, ये काम मर्द के हैं, ये काम नहीं है। तो मैं उस तरह से बड़ा हुआ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपके अंदर ह्यूमिलिटी, आजिज़ी आएगी तब जब आप अपनी झूठी अना को मारेंगे। तो अब भी मैं 1.5 साल में जाके वेटरी करता हूँ। तो अभी मैंने लास्ट ईयर भी मैं वेटर बना एक रेस्टोरेंट में जाके, मैंने फ्री काम किया। लेकिन जब मैंने प्लेटें उठाई, बर्तन धोए, खाना सर्व किया, तो मुझे अच्छा लगा ना। और सिर्फ ये नहीं कि अमीर का ढाबे पे भी किया जाके। तो ये जब मैं किचन में गया ना, तो मुझे एक तो ये पता लगा ये बहुत बड़ी थेरेपी है, आप कनेक्ट करते हैं अपने आप से, लाइक गार्डनिंग। सेकंड, मैं एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल दौर से गुजर के सही हुआ ना, मतलब आप खुद भी अपने हाथ का ना खा सके, उस स्टेज से मैं शुरू हुआ। तो नाउ आई एंजॉय। झूठी अना मारनी है ना, तो रोएं भी, खाना भी बनाएं, सफाई भी कर लें, माफ़ी भी मांग लें। तो मैं तो ये सीखा है। शायद भी अच्छा क्या बना लेते हैं आप? इटालियन, थोड़ा बहुत मैक्सिकन, अब देसी बनाना शुरू किया है मैंने। सीधा ही आपने इटालियन पे हाथ डाल दिया? हाँ जी, मैं इटालियन रेस्टोरेंट में कॉलेज टाइम पे मैं पार्ट टाइम वेटर था। अच्छा, तो वहाँ से एक्सपोजर था, तो वहाँ से इटालियन रेस्टोरेंट से। जी जी जी। ओके, फेयर इनफ। But I enjoyed this segment, Abase. It was a very nice segment. थैंक यू, थैंक यू। वेलकम बैक।